हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग द डिजनिंग यूट्यूब चैनल। मैं हूं श्रीकांत, आपका अपना इंग्लिश एजुकेटर्स। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश बुक, जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक है, उसका 5th पोएम द बॉल पोएम के MCQ क्वेश्चंस। सो लेट्स बिगिन विद द MCQ ऑफ द पोएम। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। वेयर वॉज द बॉय स्टेयरिंग डाउन? बच्चा कहाँ पे घूर रहा है? पहला ऑप्शन द सी, समुद्र को देख रहा है। द ओशियन, महासागर। द हार्बर, बंदरगाह या द लेक या झील को देख रहा है। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, द बॉय वाज स्टेयरिंग डाउन द हार्बर। चूंकि हार्बर में उसका बॉल खो गया था और उसी को वो देख रहा था। अगला क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द बॉल पोएम? तो बॉल पोएम के कौन कवि हैं? पहला है लेज़ली नॉरिश, जॉन बेरीमैन। थर्ड ऑप्शन है कैरोलिन वेल्स एंड फोर्थ ऑप्शन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जॉन बेरीमैन इज द पोएट ऑफ द बॉल पोएम। आप जानते हैं लेज़ली नॉरिश या टाइगर इन द जू, है ना, कैरोलिन वेल्स हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट आप तो जान ही रहे हैं, फायर एंड आइस एंड डस्ट ऑफ स्नो के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू द बॉय आफ्टर ही लॉसेस द बॉल? जब उस बच्चे ने बॉल को खो दिया तो उस बच्चे के साथ क्या होता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पहला ऑप्शन है ही गेट्स एंग्री, क्या वो नाराज हो जाता है। ही बाइज अनदर बॉल, वो दूसरा बॉल खरीदता है। तीसरा ऑप्शन है ही ग्रोज अप एंड अंडरस्टैंड हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो लड़का बड़ा हो गया है, वो समझता है कि उसके जिम्मेदारी का एहसास कि उसने खो दिया है। एंड फोर्थ ऑप्शन है ही जंप्स इनटू द हार्बर टू गेट हिज बॉल, वह जो है बॉल को पकड़ लेने के लिए जंप करता है हार्बर। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, द बॉयज ग्रो अप एंड अंडरस्टैंड हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर ही लॉसेस द बॉल। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट से अबाउट मनी? इस कविता के जो कवि हैं जॉन बेरीमैन, वो मनी के बारे में क्या कहते हैं? इंटरनल, मनी इज इंटरनल, मनी एक्सटर्नल, यूजलेस एंड ऑल ऑफ द अबव। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, द पोएट सेज दैट मनी इज एक्सटर्नल। ये तो आता जाता रहता है ना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू द बॉय? बॉय को क्या होता है या क्या हुआ? ऑप्शन देखते हैं। पहला, ही फेल डाउन इन द पार्क, वो बेचारा पार्क में गिर जाता है। ही लॉस्ट हिज टॉयज। सेकंड ऑप्शन है वो अपना खिलौना को खो देता है। ही लॉस्ट हिज बॉल, वह जो है अपनी बॉल को खोता है। या ऑल ऑफ द अबव। ऑब्वियसली इसका उत्तर क्या होगा? आंसर सी, ऑप्शन सी, ही लॉस्ट हिज बॉल। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द बॉयज आईज? बॉयज का जो है आंखें किस प्रकार है, क्या होता है, किस तरह के भाव आते हैं उसके आंख में? वो डल होता है, उदास हो जाता है, सुस्त हो जाता है, ब्रिलियंट, उसकी आंखें चमक होती है। डिस्पैरेट मतलब वो निराश हो जाता है, या शाइनिंग, यह चमकता है। तो व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर इज द बॉय, ऑप्शन सी, द बॉयज आईज आर डिस्पैरेट। वो बेचारा निराश हो जाता है बॉल खोने के बाद, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ही इज लर्निंग। व्हाट इज द बॉय लर्निंग? तो बच्चा क्या सीख रहा है? वो बॉल खो जाता है, हार्बर में चला जाता है, तो क्या सीखता है? टू एक्सेप्ट हिज लॉसेस, वह लॉसेस को स्वीकार करता है। टू प्ले विद अ बॉल, वो बॉल से खेलना सीख रहा है। या टू टेक केयर ऑफ थिंग्स, अपनी चीज़ों की रक्षा। या टू बी रिस्पॉन्सिबल, वह जिम्मेदार व्यक्ति बन। क्या होगा इसका सही उत्तर? चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, द बॉय इज लर्निंग टू एक्सेप्ट हिज लॉसेस। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट डिसाइड नॉट टू कंडोल द बॉय। वो कंडोलेंस नहीं करना चाहता, उसको सांत्वना नहीं देना चाहता है। क्यों ऐसा पोएट ने डिसाइड किया? ही इज स्टबर्न, वो हठी है, जिद्दी है, वो मानेगा नहीं। ही इज इंडिफरेंट, वो कुछ अलग टाइप का बच्चा है। या फिर ही इट विल बी ऑफ नो यूज, इसका कोई जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं है उसको समझाना। या फिर ही मे बी एंग्री, वो गुस्सा हो सकता है। तो क्या सही उत्तर होगा बताइए? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, द पोएट डज नॉट डिसाइड टू कंडोल द बॉय बिकॉज इट विल बी ऑफ नो यूज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज द चाइल्ड रिएक्ट एट द लॉस। लॉस होने के बाद वो कैसा रिएक्ट करता है बच्चा? स्टैंड्स रिजिड, एकदम बूंद बन के खड़ा रहता है बेचारा। ट्रेम्बल्स, कांप रहा होता है। स्टेयर्स, घूरता है बॉल को। या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम। तो ऑब्वियसली बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ देम। वो स्टैंड रिजिड होता है, रिजेंबल्स करता है, स्टेयर्स करता है ना। चलिए अगला उत्तर देखते, अगला क्वेश्चन देखते हैं। What does the harbor stand for in the poem The Ball Poem? अभी तक तो हम लोग इसका जो है जेन्युइन, हम लोग जो इसका कविता में लिखा हुआ था वो, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, कवि क्या कहना चाहते हैं, तो देखते हैं कि हार्बर जो है किसके लिए है। ए बॉडी ऑफ वाटर, सागा ऑफ इमोशन, वास्टनेस ऑफ लाइफ, या ऑल ऑफ देम। क्या है बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, द हार्बर स्टैंड्स फॉर वास्टनेस ऑफ लाइफ इन द पोएम। ये जिंदगी के बारे में बतला रहा है ना, ये जिंदगी। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द बॉय अल्टीमेटली रियलाइज इन द पोएम द बॉल पोएम। अल्टीमेटली जो है इनको क्या एहसास होता है, बच्चे को क्या एहसास होता है पोएम के अनुसार से? लॉसिंग इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, खोना यह जीवन का एक भाग है। गुड्स वंस गॉन डू नॉट कम बैक, एक बार जो चीज़ें खो जाती है वो वापस नहीं आती है। वास्टनेस ऑफ लाइफ, जीवन की सच्चाई। या फिर वन बॉल कैन बी रिप्लेस्ड बाय अनदर। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लॉसिंग इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। खोना जो है ये जीवन जो है एक पार्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द बॉल पोएम द बॉल इज ए सिंबल ऑफ व्हाट। बॉल किसका सिंबल है? लॉसिंग पार्ट ऑफ लाइफ, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, वास्टनेस ऑफ लाइफ, या फिर मटेरियलिस्टिक गेन्स। क्या होगा इसका सही उत्तर? ये क्या होगा? डी, इन द बॉल पोएम द बॉल इज ए सिंबल ऑफ मटेरियलिस्टिक ज्ञान। ये आता जाता रहेगा, है ना, मटेरियलिस्टिक चीज है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस मीन इन द पोएम द बॉल पोएम। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, जो हानि का अर्थ है, उसका एक्चुअल मीनिंग इस कविता में क्या है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन, लॉसिंग पार्ट ऑफ लाइफ, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस, कंपेंसेट ऑफ द लॉस फॉर द लॉस, या फिर लॉस ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस मीन्स अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस। क्योंकि प्रकृति है, इसमें खोना है, पाना, ये तो जीवन भर चलते रहेगा। तो हमें जो है इस प्रकृति को समझ लेना चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा जो है किसी के प्रति प्रायश्चित नहीं करना है, दुख प्रकट नहीं करना है। जस्ट वी शुड अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लॉस। अगला क्वेश्चन है मनी इज एक्सटर्नल, व्हाट डज द पोएट मीन दिस एक्सप्रेशन। कवि कहना क्या चाहते हैं इसके माने? मनी इज एवरीथिंग, पैसा ही सब कुछ है। मनी बिलोंग्स टू समवन एल्स, मनी दूसरे के लिए बिलोंग करता है। मनी कैन नॉट रिप्लेस व्हाट वी लव, हम जिससे प्यार करते हैं उसको पैसे से आप तोल नहीं सकते हैं। या मनी कैन बी अर्न ओनली आउटसाइड ऑफ द हाउस, उसको सिर्फ घर के बाहर ही कमाया जाता है। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, द पोएट मीन्स दैट मनी कैन नॉट रिप्लेस व्हाट वी लव। देखिए वो बच्चा बॉल को खो देता है, क्योंकि उसके प्रति उसका अफेक्शन हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है। तो वो बहुत बड़ा चीज़ तो नहीं, ये तो डाइम है उसका वैल्यू, लेकिन वो जो अटैचमेंट है वो चीज़ दिखलाता है ना।
चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम? पोएम का स्ट्रक्चर क्या है? ब्लैंक वर्स, सेकंड है फ्री वर्स, सोनेट या राइम्ड पोएट्री। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये ब्लैंक वर्स क्या है। तो ब्लैंक वर्स क्या होता है? ये एक पोएट्री का एक प्रकार है जिसमें जो है रेगुलर मेट्रिकल बट अनराइम्ड लाइन होता है। वो मीटर जो होता है उसका जो है वो रेगुलर रहता है, लेकिन ये अनराइम्ड लाइन रहता है। फ्री वर्स क्या है? फ्री वर्स भी एक पोएट्री का प्रकार है, इसमें नो राइम और आपका रिदम कुछ भी नहीं होता है। सोनेट जो है ये 14th लाइन पोएम होता है और आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। और राइम्ड पोएट्री जो होता है ये इसमें राइमिंग वॉवेल साउंड जो है पर्टिकुलर मोमेंट पर रहता है। तो इस कविता में आपका क्या है? ऑप्शन ए, द पोएम इज इन ब्लैंक वर्स, यानी कि इसमें जो है रेगुलर मीटर में लिखा गया है लेकिन सारे अनराइम्ड लाइन है। ठीक है ना? चलिए, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द बॉय स्टेयरिंग डाउन? बच्चा कहाँ पे घूर रहा है? पहला ऑप्शन द सी, समुद्र को देख रहा है, द ओशियन, महासागर, द हार्बर, बंदरगाह, या द लेक, या झील को देख रहा है। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर है बॉल पॉइंट। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये कविता के सारे एमसीक्यू अच्छे लगे हैं तो इसे आप जरूर सब्सक्राइब, अगर नहीं सब्सक्राइब किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के भी शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।